So now coming to question number 10, show that A1, A2, so on so AN and so on so forms an AP. हमें ये सीक्वेंस बताना है, ये AP फॉर्म करना है, कर रहा है, वेयर AN इज डिफाइन. ये जो nth टर्म है इसको डिफाइन कैसे किया है, दैट इज इट इज 3 + 4n. टू पार्ट्स है इस क्वेश्चन के. पार्ट 1 यहाँ पे AN ये गिवन है और पार्ट 2 में AN हमें 9 - 5n के फॉर्म में गिवन है. पहले तो हमने जो nth टर्म गिवन है, देखिएगा ध्यान से, हम n को n इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह से नंबर देंगे. n इज इक्वल टू n को नंबर्स देंगे. n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 एंड सो ऑन. सो यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो A1, 2 पुट करेंगे तो A2, 3 पुट करेंगे तो A3. तो हमारे पास A1 A2 A3 टर्म्स आ जाएंगी. उन टर्म्स से हमने पहले भी क्वेश्चंस किए हैं कि पता है कि हमें कोई भी सीक्वेंस AP तब बनता है जब उसको थ्रू आउट कॉमन डिफरेंस जो है वो उस सीक्वेंस का सेम आए. जब मेरे पास 3 टर्म्स आ गई A1 A2 A3, तो हम वहाँ से D निकाल के चेक करेंगे कि वेदर दैट फॉर्म एन AP और नॉट. शो करना है हमें, ठीक है. सेकेंड जो इसकी है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. अगर जब वो A1 A2 A3 मेरे पास टर्म्स आ गई, तो ऐसे ही मैंने 15 टर्म्स का S15 फाइंड आउट करना है. S15 सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो ये हमारे यहाँ पे काम है. तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर रही हूँ. तो फर्स्ट पार्ट इज दिस वन, दैट हमें पहले यहाँ पे शो गिवन है हमें what is given, that is AN is equal to 3 + 4n. 3 + 4n, ठीक है. तो पहले हम टर्म्स निकालेंगे. nth टर्म है तो पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन. सो ठीक है, इसे 1 दे देते हैं इन 1. हम इक्वेशन 1 में 1 2 3 पुट करेंगे. सो देखिए, जब यहाँ 1 पुट किया तो A1 बन गया, दिस इज 3 + 4 × 1. n की जगह 1 रखा, दैट इज 3 + 4 इज इक्वल टू 7. तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 7. A2, अब n की जगह हम 2 रख रहे हैं. जब A2 रखेंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे. दिस इज 3 + 4 × 2, दैट इज 3 + 8 इज इक्वल टू 11. सेकेंड टर्म आ गई 11. A3 निकाल लेंगे. सो A3 के लिए मेरे पास आ जाएगा 3 + 4 × 3 इज इक्वल टू 3 + 12 इज इक्वल टू 15. तो अब देख रहे हैं, इसी तरह से हम डिफरेंट नंबर से सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो हमारे पास एक सीक्वेंस बनता जा रहा है. मेरे पास टर्म्स आ गई हैं A1 A2 A3. मोस्टली हमें 3 टर्म्स ही काफ़ी होती हैं निकालने के लिए, जहाँ पे हम प्रिडिक्ट कर सकें कि वो सीक्वेंस AP है या नहीं, ठीक है. सो देखिए, हेयर 7 11 एंड 15 एंड सो ऑन. सो ये मेरे पास एक सीक्वेंस बना है, ठीक है. वेयर व्हाट इज A इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म इज 7. D की बात करें तो वो है A2 - A1 शुड बी इक्वल टू A3 - A2. ऐसा ही था, फर्स्ट टर्म से सेकंड से फर्स्ट और थर्ड से सेकंड माइनस करनी थी. सो A2 इसमें है मेरे पास 11 - 7. ये किसके इक्वल होना चाहिए, 15 - 11 के. तो यहाँ मुझे 4 इज इक्वल टू 4 आ गया. मतलब D जो है वो थ्रू इसमें सीक्वेंस में इक्वल आ रहा है. तो हम लिखेंगे दिस एम्प्लॉइज given sequence is an AP, या सीक्वेंस फॉर्म्स एन AP. अच्छा, चलिए, अब मुझे यहाँ तक तो बताया, क्वेश्चन में था कि शो दैट दिस टर्म्स जो है वो शो दैट द दिस सीक्वेंस फॉर्म्स एन AP. तो मैंने ये शो कर दिया कि ये सीक्वेंस AP फॉर्म कर रहा है जिसकी nth टर्म ये है. नो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. अब मुझे क्या निकालना है, ये जो मेरे पास सीक्वेंस ऑब्टेन हुआ है, दैट इज 7 15 एंड सो ऑन. सो इस सीक्वेंस की सम ऑफ 15 टर्म्स निकालनी है. नाउ टू फाइंड, नाउ n इज इक्वल टू 15 हेयर और S15 मुझे निकालना है, ठीक है. सो वी नो दैट व्हाट इज Sn इज इक्वल टू n/2 × 2a + n - 1 × d. ये रहता है मेरा फॉर्मूला. सो व्हाट अबाउट द S15, जब n 15 हो, इन दिस केस 15/2 n/2 × 2a, दैट इज 2 × a मेरे पास यहाँ पे 7 है, प्लस n - 1 मतलब 15 - 1 और d की वैल्यू मेरे पास थी 4. तो ये मेरे पास आ गई ये टर्म्स, ठीक है.
तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये मेरे पास बन रहा है 15/2, ऐसे रहने देते हैं। दिस इज 14 प्लस दिस इज 14 इंटू 4. So further this will equals to 15/2 into 14 plus 56. So next this will be equals to 15/2 into this will be equals to 70. कट करें, ये 35 हो जाएगा. So S15 sum of 15 terms is equal to, when we multiply this one, this will equal to 525. तो this is the sum of 15 terms. ये जो हमारे पास सीक्वेंस फॉर्म हुआ तो उसकी 15 टर्म्स का सम, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम आया मेरे पास 525. Now coming to question number 11. This is if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square. What is the first term? That is S1. What is the sum of first two terms? S2 निकालना है. What is the second term? Similarly find the third and 10th term and the nth term. तो पहले हमें ना जो चीज़ें हमें गिवन है हमें उन्हें विजुलाइज करना है क्या क्या दिया है. ठीक है. इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, ये जो गिवन है ये सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, ये an नहीं है. आपने इन चीज़ों को पहले रिकोगनाइज करना है. मुझे गिवन है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. तो देखिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को क्या लिखते थे, Sn, और इस बार मुझे Sn दे रखा है. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स गिवन है. ठीक है. उसके बाद इसने कहा है कि फर्स्ट टर्म निकालिए. मतलब अगर Sn गिवन है तो मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है, फिर सम ऑफ टू टर्म्स निकालना है, फिर सेकंड टर्म निकालनी है. सेकंड टर्म का मतलब A2 फाइंड आउट करना है. फिर उसके बाद कहा है कि सिमिलरली फाइंड A3 थर्ड टर्म, A10 टेंथ टर्म एंड AN दैट इज nth टर्म. तो ध्यान से पहले देखिएगा मैं फर्स्ट टर्म कैसे निकालूंगी. मैं जहाँ जहाँ n है मैं n को वैल्यूज देती जाऊंगी 1 2 3 एंड सो ऑन सो. ठीक है. तो शुरू करते हैं. मैंने S1 निकालना है. पुट n इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन 1. S1 क्या बन जाएगा मेरा 4, जहाँ n है वहाँ 1 माइनस 1 स्क्वायर. सो दिस इज 4 minus 1, दिस इज इक्वल टू 3. तो S1 is equal to 3. That is S1. Find then what is the first term. ये मैंने सॉल्व कर लिया. What is the first term? That is S1. तो फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या आ गई, S1 क्या आ गया, 3 आ गया. और इसी 3 का मैंने नाम दिया था कि फर्स्ट टर्म दैट इज A1 इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 3. मीन्स दिस इम्प्लॉइज A1 दैट इज फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3. ध्यान से सुनना है क्यों आया ऐसा. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर सीक्वेंस आ रहा है 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है एंड सो ऑन सो. तो देखिए सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब S1 निकालना हो तो मेरा पहली टर्म का ही फर्स्ट टर्म भी ये है और सम ऑफ फर्स्ट टर्म भी यही है. इसी टर्म का सम निकालूँ 3 का तो वो 3 ही रहेगा. ठीक है. तो इसीलिए S1 और A1 जो है वो इक्वल होते हैं. S1 and first term and sum of first term both are equal. ठीक है. तो कमिंग टू सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द सम ऑफ. अब मेरे पास A1 आ गया, मुझे फाइंड आउट करना है सेकेंड टर्म. मैं पुट करूँगी n इज इक्वल टू 2. मैं पुट कर रही हूँ. पहले मैंने n इज इक्वल टू 1 रखा था, अब मैं n इज इक्वल टू 2 पुट कर रही हूँ इन किसमें, इक्वेशन 1 में. तो देखिए क्या बन जाएगा, Sn बन जाएगा S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर. लिख सकते हैं इसे ऐसे. सो दिस कैन बी रिटन एज दिस इज 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4. इट मीन्स सम ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू 4. दो टर्म्स का सम कितना आया, 4. इसने कहा था फाइंड इफ द सम ऑफ n टर्म्स इज दिस वन, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म. मुझे A1 निकालने को कहा था. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. तो देखिए दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. S2 का मतलब है सम ऑफ दो टर्म्स को प्लस किया तो वो कितना आया, 4 आया. ठीक है. अब मुझे निकालना है व्हाट इज S2. होता क्या है, S2 बेसिकली होता है A1 प्लस A2. यही है ना. फर्स्ट और सेकंड टर्म को ऐड करो तो दो टर्म का सम जो है वो S2 है. अब मैंने यहाँ से S2 लिया, क्या कितना आया था, 4. A1 मेरे पास है 3.
तो क्या मैं इससे A2 निकाल सकती हूँ? यस, देन व्हाट इज दिस इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. सो सेकेंड टर्म क्या आ गई मेरे पास? 1. सेकेंड टर्म मेरे पास आ गई 1. ठीक है, सो नेक्स्ट इज A2 मेरे पास. नाउ अब हम पुट करेंगे, पुट नेक्स्ट स्टेप में n इज इक्वल टू 3 इन 1. बेसिकली Sn जो था वो था 4n माइनस एन स्क्वायर. ठीक है, जहाँ पे n है वहाँ पे मैं 3 पुट कर रही हूँ. तो व्हाट विल बी S3 बन जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, दैट इज 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3. सो द वैल्यू ऑफ S3 इज 3. मेरे पास सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स भी 3 आ गया है. अब बेसिकली S3 है क्या? ये आ गया A1, A2 एंड A3. यही इन 3 टर्म्स का के सम को हम S3 बोल लेंगे. क्या हम इन दोनों को S2 बोल सकते हैं? सम ऑफ 2 टर्म्स प्लस A3 इज इक्वल टू S3. तो मैं इसे इसी फॉर्म में लिख रही हूँ. दिस इज S3 इज S2 प्लस A3. सम ऑफ 2 टर्म्स प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू 3. मुझे थर्ड टर्म निकालनी है. देन व्हाट इज S2 मेरे पास? जो S2 की वैल्यू थी दैट वाज 4 प्लस A3 इज इक्वल टू 3. तो मैं थर्ड टर्म निकाल रही हूँ. 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1. क्वेश्चन में मुझे पूछा था कि फाइंड इट्स थर्ड टर्म. जो स्टेटमेंट थी उसमें पूछा था फाइंड फर्स्ट टर्म. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स? दैट इज S2 के बारे में है. S2 हमने यहाँ पे 4 निकाल लिया था. उसके बाद इसका कहना था व्हाट इज द सेकेंड टर्म. तो देखिए हमने यहाँ पे सेकेंड टर्म A2 भी यहाँ पे फाइंड आउट कर ली थी. हमने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट की, S2 सम ऑफ 2 टर्म्स फाइंड आउट किया. इसका आगे कहना है सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म. तो थर्ड टर्म इज हेयर दैट इज -1. थर्ड टर्म मेरे पास आ गई है -1. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था कि इसकी 10th और nth टर्म भी निकालिए. तो अगर मुझे किसी सीक्वेंस की नाउ देखिएगा, अगर A1 पता है, A2 पता है और A3 पता है तो मैं D निकाल सकती हूँ. और अगर मुझे A और D पता हो तो मैं सीक्वेंस की कोई भी टर्म्स निकाल सकती हूँ. तो A1 मेरे पास 3 था, A2 मेरे पास 1 है और A3 मेरे पास -1 है. तो D अगर हम फाइंड आउट करें तो D आपको पता है A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2 होता है. ठीक है, सो ये टर्म्स जो हैं A2 is here 1 and A3 A2 is 1 and A1 is 3 and again this is equal to A3 is -1 and A2 is this, so ये -2 है. ठीक है, so the value of D is -2. फाइनली मुझे फाइंड आउट क्या करना था? मुझे कहा था इसकी थर्ड टर्म मैंने निकाल ली, 10th और nth टर्म फाइंड आउट करिए. अब मुझे जो निकालना है वो मुझे फाइंड आउट करना है A 10th टर्म. 10th टर्म है, S10 नहीं है. ध्यान से, टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स में फ़र्क होता है. 10th टर्म निकालनी है, वो मुझे पता है A प्लस 9D रहता है. ठीक है, 10th टर्म के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है फर्स्ट टर्म की और D की. सो व्हाट विल बी द A10 इज इक्वल टू A इज 3 हेयर, A1 और A इज इक्वल प्लस 9 इंटू -2. सो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 18 इज इक्वल टू -15. सो 10th टर्म इज इक्वल टू -15. उसके बाद इसका कहना था कि 8 nth टर्म भी निकालिए. फाइंड 10th एंड nth टर्म. दिस इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ऐसी रहती है nth टर्म. सो an विल बी इक्वल्स टू, A की जगह मेरे पास 3 है फर्स्ट टर्म, n-1 ही रहेगा और इसे मैं -2 रख रही हूँ. सो दिस विल इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं -2n प्लस 2. सो दिस इज 5 माइनस 2n. सो nth टर्म मेरे पास है 5 माइनस 2n. सो मेरे पास nth टर्म सीक्वेंस की ये आ गई है. ठीक है, तो जो जो रिक्वायरमेंट्स थी कि मुझे Sn गिवन था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स गिवन था, उसको मैंने n की जगह 1 2 3 सब्सिट्यूट की वैल्यूज़ और मेरे पास उस तरह से सीक्वेंस में S1 S2 S3, वहाँ से मैंने A1 A2 A3 फाइंड आउट किया और उनकी हेल्प से मैंने S10 और nth टर्म भी फाइंड आउट कर ली. Now coming to question number 12, find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 पहले फाइंड आउट कैसे करने हैं. वो नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स जो 6 से डिवाइड हो जाए फर्स्ट 40. ठीक है, सो लेट 6 1 6. स्टेटमेंट लिखेंगे फर्स्ट
40 positive integers divisible by 6 are कौन कौन से रहेंगे ये? These are, this is 6, 12, 18, next is 24, next is 30 and so on so. ठीक है, तो इस तरह से हम ये सीक्वेंस लिख सकते हैं कि कौन कौन से नंबर्स जो हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे a जो है वो 6 है, ठीक है, a1 बोल लेते हैं इसे, a2 मेरे पास 12 है और a3 द वैल्यू इज 18, ठीक है। इसी तरह से a4 है 24 और a5 इज 30। दीज आर नंबर्स इन द गिवन सीक्वेंस और इस तरह से हम दूसरे नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे d चाहिए, मुझे फर्स्ट 40 पॉजिटिव निकालना क्या है, मुझे S40 फाइंड आउट करना है। बेसिकली फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है। अब मुझे d की ज़रूरत है तो वो रहता है a2 माइनस a1, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 12 minus 6 is equal to 12. So the value of d is 12 minus 6 is 6. So the value of d is 6. ठीक है, now we know that what is the formula? Sn is equal to n by 2 into 2a plus 2a plus n minus 1 into d. This is the formula we are going to use. Here n is equal to, what is here, what is n? N is 40, first 40 terms ka. So what is S40 is equal to 40 by 2 into 2a, that is 2 into the value of a is 6 and the value of d is also 6, ठीक है। ad मेरे पास दोनों ही 6 है। So let us substitute the value, 2 into 6 plus 40 minus 1, n minus 1 into d is also 6. So this is equal to 20 into 12 plus 39 into 6. So further this will be equals to 20 into 12 plus 39 into 6 is, this is equal to 234, ठीक है। When we add these two terms we will get 246 and after multiplying it will become 4920. So this is S40, sum of first 40 terms. This is the sum of first 40 terms, the numbers which get divisible by 6. So coming to question number 13, find the sum of first 15 multiples of 8. तो पहले हम multiples of 8 देख लेते हैं. Now statement is multiples of 8 are 8, 8 2s are 16, 24, 32 and so on. So हमें ऐसे 15 नंबर का जो मल्टीपल ऑफ 8 है उनका सम निकालना है। हेयर सीक्वेंस में देख रहे हैं, ए मेरे पास फर्स्ट टर्म 8 है, डी की बात करें तो a2 माइनस a1, दैट इज a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो d इज इक्वल टू 16 माइनस 8, द वैल्यू ऑफ d इज ऑल्सो इक्वल्स टू 8, ठीक है। a और d दोनों ही मेरे पास 8 आ चुके हैं। हेयर n कितने मल्टीपल्स का कितने नंबर्स का सम निकालना है, 15 का, तो मतलब n क्या है, 15 है। नाउ द फॉर्मूला इज, we know that what is Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। ये हम यूज़ करेंगे। n की जगह मैं 15 रख रही हूँ, इज इक्वल टू 15 बाई 2 इंटू 2, a भी 8 था प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी भी मेरे पास 8 है। सो दिस कैन बी रिटन एज 15 बाई 2 इंटू 16 प्लस 14 इंटू 8, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू 15 by 2 into this is 16 plus this is equal to 112, ठीक है। सो नेक्स्ट जब when we multiply this is 15 by 2 into this is equal to 128, we will cut these terms, so this is equal to 960, means sum of first 15 multiples S15 is equal to 960. So लिखेंगे hence sum of
first 15 multiples of 8 is 960. So this is the way how we solve this question. Question number 14 is find the sum of odd numbers between 0 and 50. ठीक है, हमें 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं उनका सम फाइंड आउट करना है. तो पहले स्टेटमेंट आएगी ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर. कौन कौन से आएंगे? 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन सो. और फॉर 50 के पहले ऑड नंबर आता है मेरा 49. ठीक है, तो देखिएगा पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये नंबर्स हैं कितने जिनका मुझे फाइंड आउट करना है सम. तो इसका मतलब हाउ मेनी नंबर्स मीन्स n फाइंड आउट करना है हमें. तो देखिए यहाँ पे हमें गिवन क्या है. फर्स्ट a मुझे पता है 1 है, और अगर मैं a2 की बात करूँ दैट इज़ 3, तो मुझे d निकालना है. d इज़ a2 माइनस a1. ठीक है, दैट इज़ 3 माइनस 1. 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. तो मैंने d की वैल्यू 2 निकाल ली. a मेरे पास यहाँ पे सीक्वेंस से 1 है, और अगर मैं यहाँ पे लास्ट टर्म या nth टर्म की बात करूँ Sn की दैट इज़ 49. मुझे Sn जो है वो 49 गिवन है. ठीक है, सॉरी An मेरे पास nth टर्म जो है 49 गिवन है. नाउ An की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49. मुझे n फाइंड आउट करना है. मैंने ये क्यों यूज़ किया? ताकि मुझे पता तो चले कितने नंबर्स का सम निकालना है. a इज़ 1, d इज़ 2, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49. कैलकुलेट करेंगे इसे. दिस विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस, लेट मी इजी वे से कैलकुलेट करते हैं. n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49 माइनस 1, that is n minus 1 into 2 is equal to 48, and n minus 1 is equal to 48 upon 2. ठीक है, so this is 24. n minus 1 is equal to 24, and n is equal to 24 plus 1 is equal to 25. so देखिए जो ऑड नंबर्स बिटवीन, इसका मतलब क्या हुआ? n इज इक्वल टू 25 का मीनिंग क्या हुआ? जो ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50 हैं वो कितने नंबर हैं? n कितने हैं? 25 नंबर्स हैं. n मेरे पास यहाँ पे 25 आ रहा है. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड S25. मुझे सम ऑफ 25 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. सो लेट अस फाइंड S25. वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Sn, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, या फिर फॉर्मूला लग जाता है n/2 a प्लस an. ये भी है an और l, ये दोनों ही लास्ट टर्म्स होती हैं. सो S25 इज इक्वल टू 25/2. द वैल्यू ऑफ a थी मेरे पास 1 प्लस nth वैल्यू है मेरे पास 49. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 25 अपॉन 2 इंटू 50. सो दिस इज इक्वल टू 25. सो अगर बात करें सो दैट इज S25 इज इक्वल टू 25 इंटू 25 which is equal to 625. So S25 is equal to 625. So what does it mean? That is, hence sum up करते हैं. Hence sum of the odd numbers between 0 and 50 are, कितना सम आया? 625. So this is the way how we solve this question. Question number 15 is a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी डिसाइड की गई है कि अगर कोई जॉब जो वो डिले होती है किसी स्पेसिफिक डे से तो किस तरह से 200 रुपीज़ फॉर फर्स्ट डे, अगर एक दिन काम डिले होता तो 200 रुपीज़ की पेनल्टी, 250 फॉर सेकेंड डे, 300 फॉर थर्ड डे. पहले दिन काम लेट होता है, एक दिन का डिले होता है काम में तो 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे. 2 दिन तो 250, 3 दिन तो 300. आप देख रहे हैं कि 200, 250 और 300
इस तरह से जो पेनल्टी का अमाउंट जो है वो 50 रुपीज़ जो है, अगर 4th डे होगा तो 350 होगा, 5th डे होगा तो 400 होगा। तो it means for the third day etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. नेक्स्ट डे की पेनल्टी जो है वो पिछले दिन से 50 रुपये ज़्यादा पड़ रही है. हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज. इसने क्वेश्चन पूछा है कि अगर काम ही 30 डे डिले हो गया है तो कॉन्ट्रैक्टर को कितना कितना पैसा एज ए पेनल्टी भरना होगा. तो है क्या बेसिकली, फर्स्ट डे के डिले के लिए ₹200, दिस इज़ फॉर फर्स्ट डे, ये पेनल्टी पड़ेगी. सेकंड के लिए 250 रुपीज़ देने पड़ेंगे फॉर सेकंड डे के लिए. थर्ड डे के लिए ₹300 पेनल्टी है फॉर थर्ड डे. ठीक है. अब पूछा गया है कि अगर काम जो है वो हाउ मच रुपीज़, कितने रुपीज़ देने हैं कॉन्ट्रैक्टर को अगर वर्क जो है वो 30 डे, मतलब A30 डेज में अगर उसको काम डिले हो गया है तो उसे कितना सम देना पड़ेगा. ठीक है. तो मुझे बेसिकली यहाँ क्या निकालना है, S30 फाइंड आउट करना है. सम ऑफ 30 डेज, कितना अमाउंट, ये कितने रुपीज़ बनते हैं उसके, वो फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टेटमेंट आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. दैट पेनल्टी for first, second and third days are, वो है ₹200, ₹250 सेकेंड डे के लिए एंड ₹300 एंड ₹300. ये पेनल्टीज हैं. नाउ पेनल्टी इंक्रीज, ठीक है, विद अ डिफरेंस ऑफ ₹50. अगले दिन के पिछले दिन से 50 रुपये ज़्यादा पेनल्टी है. ठीक है. देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी इज क्या बन रहा है, देखिए जब एक कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा हो तो वो क्या बनता है, एपी बनता है 200, 250, 300 एंड सो ऑन. सो नेक्स्ट टर्म मैंने कहा अगर हम निकालें तो 350 एंड 400, 50 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है. हेयर व्हाट इज ए है 200, डी अगर है दिया हुआ तो कांस्टेंट नंबर क्या है, वो है 50 रुपीज़. अब इसका कहना है कि जो 30 डेज की पेनल्टी कितनी होगी, मतलब एन कितना दिया है 30. सो वी हैव टू फाइंड, वी नो दैट सबसे पहले मुझे एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी रहता है. ठीक है. मुझे पहले जो फाइंड आउट करना है, यहाँ सम ऑफ 30 डेज के रुपीज़ का निकालना है कि उसे 30 डेज का डिले वर्क हुआ तो हाउ मच मनी ही हैज़ टू पे. तो दिस इज 30/2 इंटू 2, that is A is 200, this is 200 plus this is 30 minus 1 into the value of D is 50. मैंने A और D की वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने सारी ही रख दी. This is 15 into this is a 400 plus 29 into 50. ठीक है. इस तरह से लिख सकते हैं. So this is equal to 15 into 400 plus this is equal to, जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 29 इंटू 50, सो इट इज़ 1450. नेक्स्ट दिस इज 15 इंटू दिस विल बी इक्वल्स टू 1850. सम ऑफ these two numbers. And next means sum of rupees for 30 days will be equals to 27750, 27,750 रुपीज़. ये उसको 30 डेज़ की पेनल्टी है 27,750 रुपीज़. तो सम अप करेंगे, हेंस ₹27,750 पे एज penalty by the contractor if he has delayed the work by 30 days.
अगर वो अपना काम 30 दिन लेट करता है, ठीक है, डिले होता है 30 डेज़ के उसके काम में, तो उसे 27,750 रुपीज़ जो है उसे और देना पड़ेगा, ठीक है, दिस वॉज हिज पेनल्टी. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15.